तो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे करंट अफेयर्स का। आज है 3 नवंबर और 3 नवंबर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लेके आ रखा हूँ। और फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में जो है क्वेश्चन मैंने लिया है तो इसका आंसर आपको जो है कमेंट में देना है। आज का पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 नवंबर को। तो पत्रकारों के खिलाफ जो है अपराधों के लिए और दंड से मुक्ति को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है IDI 2 नवंबर को मनाया जाता है, जिससे पत्रकारों की सुरक्षा और उनके खिलाफ अपराधों के लिए न्याय की मांग करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है मान्यता दी गई है। IDI की घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा संकल्प ARES 68/63 में की गई थी, जो 2013 में माली में 2 फ्रांसीसी पत्रकारों की हत्या को चिन्हित करता है। इसका उद्देश्य पत्रकारों के खिलाफ हिंसा से निपटना और जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण है। 2024 का विषय है संकट और आपात स्थिति में पत्रकारों की सुरक्षा। संघर्ष क्षेत्रों में पत्रकारों की सुरक्षा पर केंद्रित है और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में पत्रकारों को हिंसा, प्रतिबंधित पहुंच और हिरासत का सामना करना पड़ता है, जिससे चुप्पी के क्षेत्र में बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? ये किया गया है लेह लद्दाख में। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने लेह लद्दाख में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है, जो देश के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों में एक अग्रणी कदम है। इससे इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के लिए नेतृत्व में एक मिशन AAKA स्पेस स्टूडियो लद्दाख विश्वविद्यालय IIT बॉम्बे की भागीदारी को एक साथ लाता है। किसने हाल ही में जो है रक्षा सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? ये संभाला है राजेश कुमार सिंह ने। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी हैं राजेश कुमार सिंह। इन्होंने जो है आधिकारिक तौर पर नई दिल्ली में रक्षा सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। ये जो है केरल कैडर के 1989 बैच के ऑफिसर हैं और राजेश कुमार सिंह ने आंध्र प्रदेश कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी गिरधर अरमाने का स्थान लिया है। RBI के पास भारत का कुल स्वर्ण भंडार कितना है? यह है 854.73 मीट्रिक टन। तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के पास जो है भारत का कुल स्वर्ण भंडार जो है 854.73 मीट्रिक टन है और इन भंडार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 510.546 मीट्रिक टन भारत के भीतर घरेलू स्तर पर संग्रहित है। शेष होने का भंडार जो है विदेश में रखा गया है, जिससे जो है 324.01 मीट्रिक टन को बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS में सुरक्षित रखा गया है। हाल ही में विवेक देवराय का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से थे? तो थे अर्थशास्त्र। तो प्रमुख अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ESCPM के अध्यक्ष विवेक देवराय को 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और उनकी मृत्यु के बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवराय को श्रद्धांजलि अर्पित की। किसने भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के पद पर कार्य नियुक्ति ग्रहण की है? तो ये की है एयर मार्शल अजय कुमार अरोड़ा। एयर मार्शल अजय कुमार अरोड़ा जो है वायुसेना मुख्यालय में भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के पद पर नियुक्त किए गए हैं। कार्यभार संभालने के बाद एयर मार्शल ने राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों के सम्मान में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की है। उन्हें अगस्त 1986 में IF के एरोनॉटिकल इंजीनियर स्ट्रीम में कमीशन दिया गया था। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्राणी भारतीय हरित भवन परिषद IGBC से प्रमाण पत्र करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है? ये बन गया है दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान, हिमाचल प्रदेश। तो कांगड़ा के देहरा निर्वाचन क्षेत्र में दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान टिकाऊ बुनियादी ढांचे के लिए भारत का पहला IGBC प्रमाणित चिड़ियाघर होगा। यह कांगड़ा के बनखेड़ा क्षेत्र में स्थित है। पार्क में 34 बाड़े होंगे, जिनमें से शेर, मगरमच्छ, घड़ियाल और देसी पक्षियों का सहित 73 प्रजातियां होंगी। 619 करोड़ के बजट के साथ यह पर्यावरण के अनुकूल डिजाइन पर केंद्रित होगा। चिड़ियाघर का उद्देश्य पर्यटनों को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना और पर्यटन को जो है यहाँ पे बढ़ावा देने कांगड़ा का हिमाचल प्रदेश का पर्यटन राजधानी के रूप में भी दर्जा बढ़ेगा। महदोई वन्यजीव अभ्यारण्य WS जो समाचारों में था किस राज्य में स्थित है?
तो ये है गोवा में। हाल ही में जो है गोवा के महोदयी वन्यजीव अभ्यारण्य डब्ल्यूएस में 2020 के बाद पहली बार जो है वयस्क बाघिन और उसके 3 शावक देखे गए हैं। महादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तरी गोवा और बेलगावी के बीच चोरला घाट के पास स्थित है, जो महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर है। महादोई नदी अभ्यारण्य से होकर बहती है, जो गोवा के संरक्षित पश्चिमी घाट क्षेत्र का हिस्सा है, और यह क्षेत्र अपनी बाघ आबादी के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में सह्याद्री टाइगर रिजर्व और कर्नाटक में काली टाइगर रिजर्व बाघों के आवासों को जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 का विषय क्या है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्र की समृद्धि के लिए सत्यनिष्ठ की संस्कृति। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 जिसका विषय है राष्ट्र की संस्कृति के लिए ईमानदारी की संस्कृति है, और 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चलेगा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और सतर्कता आयुक्त श्री एस राजीव ने सतर्कता भवन नई दिल्ली में ईमानदारी की शपथ दिलाई। इस सप्ताह का समर्थन करने वाला 3 महीने का अभियान 16 अगस्त से और 15 नवंबर 2024 तक चलेगा। 8 नवंबर को विज्ञान भवन में एक विशेष कार्यक्रम में भारत के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, और मंत्रालय और विभाग यहाँ पे जवाबदेही होंगे, और क्षमता निर्माण प्रणालीगत सुधार और दिशा निर्देश अपडेट शिकायत समाधान और डिजिटल पारदर्शिता पर ध्यान केंद्रित रहेगा। रिवीजन यहाँ पे कर लेते हैं तो 2 नवंबर को दुनिया भर में ईसाई धर्म को मानने वाले ऑल सोल्स डे मनाया जाता है। अम्ब्रेला फॉर डेमोक्रेटिक चेंज यूडीसी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ड्यूमा बोको जो है 1 नवंबर को बोत्सवाना का 6ठा राष्ट्रपति घोषित किया गया है। भारत के मालविका बंसोड और आयुष सेठी जर्मनी के सारबुर्ग में खेले जा रहे हाइलो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार के 15वें संस्करण के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी 1 नवंबर को जो है रवाना होगी, और यह अभ्यास 2 से 22 नवंबर तक अमेरिका के इडाहो आर्च्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित किया जाएगा। भारत और इंडोनेशिया के बीच जकार्ता में जो है संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति 24 के 9वें संस्करण की 1 नवंबर से शुरुआत होगी। भारत और अल्बानिया ने 1 नवंबर को तिराना में द्विपक्षीय परामर्श किया, और द्विपक्षीय चर्चाओं में राजनीतिक व्यापार, सांस्कृतिक संबंध और लोगों के बीच संपर्क जैसे मुद्दे शामिल थे। कोयला मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष अक्टूबर में कोयला उत्पादन 8,44,50,000 टन पर पहुंच गया था, जो पिछले अक्टूबर में 7,85,70,000 टन था। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने 1 नवंबर से रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया है, और वे केरल कैडर के 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देवराय को 69 की आयु में निधन हो गया है। रेल टिकटों के अग्रिम आरक्षण के नए नियम 1 नवंबर से लागू होंगे। वही रेलवे के अग्रिम आरक्षण की समय सीमा 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी गई है। दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में डीएस प्रीमियर लीग से दिल्ली एफसी ने फ्रेंड्स यूनाइटेड फुटबॉल क्लब को 2-1 से हराया है। जम्मू कश्मीर की नगरोटा विधानसभा से विधायक देवेंद्र सिंह राणा का 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आज का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसने भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर्स इंचार्ज मेंटेनेंस के पद पर नियुक्ति ग्रहण की है? इसका आंसर आपको जो है फ्रेंड्स कमेंट में देना है। ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।